अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो वो बहुत दुखी होते और वो सोचते कि जिसका डर था वही हुआ। आज भगत सिंह तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा है जो कि हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी बातों की गहराई जरूर समझ में आएगी। वो जो चीज हमारे लिए छोड़ कर गए हैं वो है ये, जो कि है भगत सिंह की जेल की डायरी, जो कि उन्होंने जेल के दौरान लिखी थी जब वो जेल में थे। और मैंने इसमें से जो भी सीखा है मैं वो सारा का सारा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक्चुअली भगत सिंह जी का माइंडसेट क्या था और वो किस विचारधारा के पर्सन थे। आखिर वो धर्म को क्यों नहीं मानते थे। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्हें पता था कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे विचारों को, सारे थॉट्स को डायरी के अंदर लिख दिया, जिस वजह से आज हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं। भगत सिंह एक राजनीतिक और क्रांतिकारी विचारधारा वाले पर्सन थे। वो ये चाहते थे कि आजादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अंग्रेज छोड़कर चले जाएं और हम आजाद हो गए। नहीं, आजादी का मतलब है कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, उनकी हालत में सुधार हो। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अंग्रेज छोड़कर चले जाएं तो वो पावर भारत में कुछ अमीर और पावरफुल लोगों के हाथ में आ जाए। इससे आजादी का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों की हालत जो पहले थी वो उसके बाद भी रहेगी। इसीलिए हमें ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। भगत सिंह के अकॉर्डिंग आजादी का मतलब था शोषण का अंत। एक ऐसा देश, एक ऐसा वतन जहाँ पे कोई किसी का शोषण ना करे, ना अमीर गरीब का करे और ना ही गरीब के साथ कोई भेदभाव किया जाए। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। मजदूर, किसान और गरीबों की इज्जत, एक ऐसा वतन बनाना चाहते थे वो, जहाँ पर सबको बराबरी से जीने का अधिकार मिले। उनकी जेल की डायरी में ये साफ साफ पता चलता है कि वो भावनाओं से नहीं बल्कि सोच समझकर क्रांति चाहते थे। और दूसरी चीज जो उनकी डायरी में देखने को मिलती है वो है समाजवाद और मार्क्सवाद। उन्हें लगा कि जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा, ढेर सारा पैसा है, ऐसी कंडीशन में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इसीलिए वो समाजवाद के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि जितने भी संसाधन हैं सब पर सब इंसानों का बराबरी का हक हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सभी लोग संसाधनों का इक्वली प्रयोग करें और मजदूर की मेहनत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। अमीर और गरीबों के बीच फर्क को कम करना चाहिए। ऐसे विचार थे भगत सिंह के। उनकी ये सोच बताती है कि वो जो क्रांति लाना चाहते थे वो बंदूक के दम पर नहीं बल्कि सोच और विचारों के दम पर लाना चाहते थे। तीसरी चीज जो भगत सिंह ने इस डायरी में लिखी है वो है धर्म और नास्तिकता के बारे में। काफी लोग कहते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन धर्म में जो शोषण है, जो जातिवाद है, मैं इसका पुरजोर विरोधी हूँ। भगत सिंह धर्म के अंधे पालन के सख्त खिलाफ थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म के खिलाफ थे। हाँ, उन्होंने एक किताब जरूर लिखी है, Why I am an Atheist, मैं एक नास्तिक क्यों हूँ। उस बुक में उन्होंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। उनका मानना था कि बिना सवाल किए किसी की बात मान लेना, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, वो समाज को पीछे ले जाता है। इसीलिए सवाल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो धर्म हो चाहे झूठ हो। और अगर सवाल पूछने से धर्म को चोट लगती है, धर्म को चोट पहुंचती है, तो वो कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। भगत सिंह हमेशा कहते थे कि इंसान को तर्क से, लॉजिक से सोचना चाहिए और किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जेल में उन्होंने लिखा था कि आज के इंसान भगवान को सिर्फ मजबूरी के समय, भगवान को सिर्फ हार्डशिप के समय, कठिनाई के समय में याद करते हैं। इसका मतलब कि वो एक्चुअली भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, वो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। और ऐसी पूजा पाठ के वो सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि इंसानों को अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान खुद निकालना होगा, उसमें भगवान उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसी सोच से उनका विचार बना नास्तिकता, यानी ईश्वर पर बिना निर्भर हुए अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना। और अगली चीज जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है वो है साहित्य और दर्शन के बारे में।
उन्होंने किताबों से विचार लिखे, अपनी खुद की सोच को भी किताब में लिखा। उन्होंने अपनी पंक्तियां नोट करी और इतिहास और दर्शन के बारे में सोचा। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भगत सिंह हर बात को गहराई से समझते थे, उसके बाद उसका पालन करते थे। भगत सिंह हमेशा कहते हैं कि इंसान को भावुक नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद के सोच और समझ कर फैसले लेने चाहिए। भगत सिंह की पूरी क्रांति ज्ञान पर आधारित थी, न कि गुस्से पर। इसीलिए भगत सिंह कहते हैं इंसान को मुश्किल समय में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और अंततः इस डायरी में भगत सिंह ने युवाओं के लिए एक खास मैसेज भेजा है, एक खास संदेश लिखा है। भगत सिंह अपने युवाओं से कहना चाहते हैं कि सिर्फ जोश काफी नहीं है, असली समझ की जरूरत है। और आज के समाज में समझ जितनी ज्यादा अच्छी होगी, समाज उतनी ही बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ेगा। डरो मत, बल्कि सवाल पूछो, वैज्ञानिक सोच अपनाओ, अंधभक्त बिल्कुल भी मत बनो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने के भगत सिंह बहुत ज्यादा विरोधी थे। अगर आज वो जिंदा होते तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख होता, क्योंकि आज के समय में हमारे भारत में ये सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहा है। लोग किसी की नेम और फेम देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बिना सवाल किए, बिना कोई लॉजिकल थिंकिंग लगाए। भगत सिंह कहते थे कि एक इंसान का बलिदान तभी काम का होता है जब उसके बलिदान से समाज जागृत हो, समाज के लोग जागें। और असली बदलाव संगठन के आंदोलन से आता है, संगठन से आता है। और फाइनली इस डायरी के माध्यम से भगत सिंह हमें बस एक ही चीज बताना चाहते हैं, बी लॉजिकल। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। खुद को बेहतर बनाओ और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बुराइयों से लड़ो। भगत सिंह का सपना सिर्फ आजादी नहीं था, उनका सपना था एक न्यायपूर्ण समाज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ भगत सिंह की डायरी का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया होगा और आपको इजीली समझ आ गया होगा कि भगत सिंह आज अगर जिंदा होते तो वो क्या कर रहे होते। और जो मेरा पर्सनल मैसेज है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह के स्टेटस लगाने से, उनकी फोटो लगाने से, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। असली फर्क तब आएगा जब हम उनके विचारों को समझें और उन पर चिंतन करें। और ध्यान रखिए, हर युग को एक भगत सिंह की जरूरत होती है और हमारे भारत में भगत सिंह की कोई कमी नहीं है। बस देर है तो सही डायरेक्शन और उनको जगाने की। जय हिंद।